अंधकार में डूबा एक घना जंगल। हर पेड़ जैसे कोई अनकही कहानी सुनाना चाहता हो। धुंध हर ओर फैली हुई थी। अब्दुल कुछ सोचता हुआ उस जंगल में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट सूखी पत्तियों पर बिखर रही थी। कहते हैं उस जंगल के बीचों बीच एक खंडहर है, जहां एक बूढ़ा रात के सन्नाटों में किसी से बातें करता है। कोई नहीं जानता वो किससे बोलता है, लेकिन गांव वाले उसे भूतिया खंडहर कहते हैं। अब्दुल ने सुना और वो खिंचा चला आया, क्योंकि वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। उसने आज ही लोगों को बात करते सुना था। कहते हैं वो बूढ़ा उस खंडहर में अकेले नहीं रहता, वो किसी तस्वीर से बातें करता है। वो खंडहर अब जीवित नहीं और न ही मृत। अब्दुल चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल थे और दिल में एक अनजाना डर। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, एक परछाई अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हें नहीं पता यहां आत्माएं बसती हैं। चले जाओ वरना मर जाओगे। वो चेहरा, वो आंखें, जैसे सैकड़ों सालों का डर उसमें समाया हो। अब्दुल सन्न रह गया और उस रात लौट गया, लेकिन दिल तो मानने को तैयार नहीं था। अब्दुल ने ठान लिया वो वापस जाएगा, और ठीक रात के 12 बजे वो फिर उसी जंगल में था। अंधेरा और भी गहरा था, जैसे पेड़ों की शाखें उसे रोकना चाहती हों, लेकिन अब्दुल रुका नहीं। खंडहर में घुसते ही उसने देखा वो बूढ़ा आदमी एक पुरानी जली कटी तस्वीर के सामने बैठा था। उससे बातें कर रहा था, मानो तस्वीर में कोई हो। अब्दुल की सांसें तेज हो गईं। उसने आवाज लगाई, बाबा। जैसे ही अब्दुल ने पुकारा, जमीन कांपने लगी। अब्दुल का शरीर कांपा और वो अचानक गिर पड़ा और फिर गायब हो गया। तस्वीर अब्दुल को दिखा रही थी। उसकी आंखें उस तस्वीर में कैद थीं, क्योंकि अब्दुल ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की थी जो जानना मना था। अगले ही दिन गांव में हाहाकार मच गया। अब्दुल लापता है। लोग डर से कांप रहे थे और उसकी बीवी रजिया उसका इंतजार करते करते टूटी जा रही थी। एक दिन अकेली रजिया चल पड़ी उसी खंडहर की ओर। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में आखिरी उम्मीद। पर अब्दुल एक ऐसे जाल में फंस गया था जिसका रहस्य अब तक कोई न जान सका था। रजिया के साथ उसका 12 साल का बेटा जुनैद था। रजिया और जुनैद उस खंडहर में जा पहुंचे, लेकिन वहां कोई न था। रजिया उस कमरे में जा पहुंची जहां वो तस्वीर थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। तभी उसका ध्यान जुनैद की चीखती आवाज पर गया। रजिया ने पीछे देखा, पर जुनैद वहां नहीं था। घबराई सी रजिया खंडार के बाहर भागी, लेकिन बाहर आते ही चौंक गई, क्योंकि बाहर सब कुछ बदल चुका था, जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। बाहर का मंजर काफी डरावना था। दरअसल जब रजिया और जुनैद उस तस्वीर वाले कमरे में पहुंचे थे, तब जुनैद जोर से चीखा था, क्योंकि उसकी मां रजिया अचानक नीचे गिरी और गायब हो गई थी। अब वो भी तस्वीर में कैद हो चुकी थी। क्या कोई उस तस्वीर का रहस्य सुलझा पाएगा? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।